जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं तो आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। और आज का ये प्रैक्टिस रहेगा जीएस का, जो कि सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे रहेंगे। ठीक है दोस्तों, आपके एसएससी में आए हुए सभी प्रश्न रहेंगे, जो कि बहुत ही बेहतरीन कंटेंट रहने वाला है। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार बिहार राज्य में मनाया जाने वाला एक लोकप्रिय त्यौहार है? ऑप्शन नंबर ए सामा चकेवा, ऑप्शन नंबर बी अली ए लिंगाग, ऑप्शन नंबर सी हरियाली, ऑप्शन नंबर डी फाग। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सामा चकेवा बिहार राज्य में मनाया जाने वाला लोकप्रिय त्यौहार है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस उपन्यासकार ने ए सुटेबल बॉय लिखा है? ए सुटेबल बॉय किस उपन्यासकार ने लिखा है? ऑप्शन नंबर ए चेतन भगत, ऑप्शन नंबर बी शशि थरूर, ऑप्शन नंबर सी विक्रम सेठ, ऑप्शन नंबर डी अरुंधति रॉय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विक्रम सेठ, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, विक्रम सेठ इसका राइट आंसर होगा। ए सुटेबल बॉय लिखी है विक्रम सेठ ने। दोस्तों आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? मीनाक्षी मिश्रा को किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? मीनाक्षी मिश्रा को किस नृत्य शैली के लिए सम्मानित किया गया था? कौन से अवार्ड से? पद्मश्री से। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होता है सत्रिया, ऑप्शन नंबर बी भरतनाट्यम, ऑप्शन नंबर सी ओडिसी, ऑप्शन नंबर डी बिहू। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ओडिसी के लिए मीनाक्षी मिश्रा को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित है, मंदिर वास्तुकला की किस शैली का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए नागरा, ऑप्शन नंबर बी द्रविड़, ऑप्शन नंबर सी ओडिशा, ऑप्शन नंबर डी वैसारा। तो दोस्तों कौन सी शैली का उदाहरण है खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी नागरा शैली में बना हुआ है खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक है दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि भारत के किस क्षेत्र को अद्वितीय 16 वनों के लिए जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए दक्षिण का पठार, ऑप्शन नंबर बी पूर्वी हिमालय, ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर डी थार का मरुस्थल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट क्षेत्र है जिसको आदित्य 16 वनों के लिए जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन पुराने एग्जामों में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं सभी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार बिहार राज्य में मनाया जाने वाला एक लोकप्रिय त्यौहार है? बिहार में मनाया जाने वाला लोकप्रिय त्यौहार कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए मीमकूट, ऑप्शन नंबर बी पोंगल, ऑप्शन नंबर सी विशु, ऑप्शन नंबर डी झिझिया। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है जो कि मीमकूट मनाया जाता है मिजोरम में। ठीक है दोस्तों, मीमकूट मनाया जाता है मिजोरम में। पोंगल मनाया जाता है तमिलनाडु में। ठीक है दोस्तों, विशु मनाया जाता है केरला में, और झिंझिया बनाया जाता है बिहार में, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। राजस्थान का घूमर नृत्य मूल रूप से किस जनजाति समुदाय द्वारा किया जाता था? ए मीणा, ऑप्शन नंबर बी भील, ऑप्शन नंबर सी बंजर, ऑप्शन नंबर डी गरासिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भील इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों राजस्थान का घूमर नृत्य मूल रूप से भीलों द्वारा किया जाता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि वाजपेयी सरकार के कार्यकाल में निम्नलिखित में से किसे विनिवेश मंत्रालय का पहला मंत्री नियुक्त किया गया था? ऑप्शन नंबर ए यशवंत सिन्हा, ऑप्शन नंबर बी जॉर्ज फर्नांडिस, ऑप्शन नंबर सी जसवंत सिंह, ऑप्शन नंबर डी अरुण शौरी।
तो इसका राइट आंसर होगा अरुण शौरी। वाजपेयी सरकार के कार्यकाल में अरुण शौरी जी को विनिवेश मंत्रालय का पहला मंत्री नियुक्त किया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार तमिलनाडु की साक्षरता दर क्या थी? ऑप्शन नंबर ए 85.06, ऑप्शन नंबर बी 78.96, ऑप्शन नंबर सी 81.47, ऑप्शन नंबर डी 80.09। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 80.09% दर थी साक्षरता की तमिलनाडु की। ठीक है दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि संसद किसी भी राज्य के क्षेत्र को अलग करके या किसी भी राज्य के किसी भाग में किसी भी क्षेत्र को मिलाकर कानून द्वारा एक नया राज्य बना सकती है? यानी कि दोस्तों क्वेश्चन का कहने का अर्थ है कि कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा संसद किसी भी राज्य के क्षेत्र को अलग कर सकती है या किसी भी भाग को राज्य में मिला सकती है? ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 9, ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 7, ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 3, ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 5। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? दोस्तों आर्टिकल 9 का अर्थ है आर्टिकल 9, आर्टिकल 7 और आर्टिकल 5, ये तीनों आर्टिकल हैं नागरिकता से संबंधित। ठीक है दोस्तों, ये तीनों हैं नागरिकता से संबंधित। और ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 3 है जिसके अनुसार संसद किसी भी राज्य के क्षेत्र को अलग कर सकती है या क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पारंपरिक रूप से मठों में पुरुष भिक्षुओं द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए कुचिपुड़ी, ऑप्शन नंबर बी ओडिसी, ऑप्शन नंबर सी कथकली, ऑप्शन नंबर डी सत्रिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सत्रिया, जो कि पारंपरिक रूप से मठों में पुरुष भिक्षुओं द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, कुचिपुड़ी की बात कर लेते हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में किया जाता है। ओडिसी ओडिशा में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ओडिसी ओडिशा में किया जाता है। कथकली किया जाता है केरल में। ठीक है दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं कि शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है। शास्त्रीय नृत्य भारत में कुल कितने हैं? तो भारत में कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है। 1 2 3 4। एक आता है भरतनाट्यम। ठीक है दोस्तों, एक आता है भरतनाट्यम। ठीक है, सत्रिया हो गया, कथकली हो गया, ओडिसी हो गया, कुचिपुड़ी हो गया। एक आता है मोहिनी अट्टम। ठीक है दोस्तों, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, मोहिनी अट्टम केरला का है। ठीक है दोस्तों, और एक है कथक, जो कि उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी के कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग जुड़ा हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग जुड़ा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 01, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय जलमार्ग 02, ऑप्शन नंबर सी 03, ऑप्शन नंबर डी 05। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 जुड़ा है ब्रह्मपुत्र नदी से। ठीक है दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, देहिंग पटकाई उत्सव निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की प्रसिद्ध समृद्ध संस्कृति का उदाहरण है उत्सव है? ऑप्शन नंबर ए मिजोरम, ऑप्शन नंबर बी नागालैंड, ऑप्शन नंबर सी असम, ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी असम इसका राइट आंसर होगा। देहिंग पटकाई उत्सव असम में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, गुरु हरगोविंद के नेतृत्व में सिखों ने किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चार बार मुगलों को पराजित किया था? गुरु हरगोविंद सिंह जी के नेतृत्व में सिखों ने किस मुगल बादशाह के शासनकाल में 4 बार मुगलों को पराजित किया था? ऑप्शन नंबर ए अकबर, ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब, ऑप्शन नंबर सी शाहजहाँ, ऑप्शन नंबर डी जहांगीर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शाहजहाँ, यानी शाहजहाँ के शासनकाल में गुरु हरगोविंद सिंह जी ने मुगलों पर 4 बार आक्रमण किया और उन्हें पराजित किया था। ठीक है दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर
15 की। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस भाग में निर्धारित है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस भाग में निर्धारित है? ऑप्शन नंबर ए 22, ऑप्शन नंबर बी 20, ऑप्शन नंबर सी 17, ऑप्शन नंबर डी 18। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 20, यानी कि भाग 20 में संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। ठीक है दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16, सिमुख किसके बाद के युग के निम्नलिखित राजवंशों में से किसके संस्थापक थे? ठीक है दोस्तों, सिमुख यानी कौन से वंश के संस्थापक थे? तो ये बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कणव, ऑप्शन नंबर बी कुषाण, ऑप्शन नंबर सी गुप्त, ऑप्शन नंबर डी सातवाहन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सातवाहन वंश, यानी कि सिमुख सातवाहन के बाद के युग के निम्नलिखित सातवाहन वंश के संस्थापक थे सिमुख। ठीक है दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि राज्य विधानमंडल के सत्र के स्थगन के संबंध में राज्यपाल को कौन सलाह देता है? ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी उपाध्यक्ष। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मुख्यमंत्री, यानी राज्य विधानमंडल के सत्र के स्थगन के संबंध में राज्यपाल मुख्यमंत्री से सलाह लेता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि सन 1904 में क्रांतिकारियों के गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए वीर सावरकर, ऑप्शन नंबर बी अजीत सिंह, ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर डी लाला हरदयाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वीर सावरकर जी ने अभिनव भारत के गठन किया था 1904 में। ठीक है दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या 10 करोड़ से अधिक थी? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की जनसंख्या 10 करोड़ से अधिक है। ठीक है दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है निम्नलिखित में से किसने इस बात पर बल दिया और प्रचार किया कि वेदांत सभी का धर्म है, केवल हिंदुओं का नहीं? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है ए ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ऑप्शन नंबर बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर सी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर डी स्वामी विवेकानंद। तो दोस्तों इसका आपको आंसर देना है होमवर्क में। ठीक है दोस्तों, कमेंट में बताना क्या होगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, ओके ठीक है, तो सभी लाइक करें, शेयर करें वीडियो को। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये होमवर्क में आपका क्वेश्चन है, आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर। और दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।